हेलो। आज सारे जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं आया हूं। बहुत समय से बच्चे ये बहुत ज्यादा मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हिंदी माध्यम के बच्चे भी कॉलेज जाते ही यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं ताकि उनकी बेसिक स्ट्रांग हो जाए। ऐसा ना हो कि जब वो कॉलेज पास आउट करें उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करें और वहां से 6-7 साल लग जाए। तो हम अपना प्रारंभ कोर्स आप सबके लिए बेटा लेके आ गए हैं, जहां पे आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से ही 3 साल की यूपीएससी की डेडिकेटेड तैयारी कर सकते हो अपने कॉलेज में बैठ के, हिंदी माध्यम के सबसे बेहतरीन टीचरों के साथ। भारत के हिंदी माध्यम का सबसे बेहतरीन कंटेंट इसके अंदर होगा। इस कोर्स के अंदर बेटा आपको यूपीएससी की प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी, सीसैट की तैयारी, घर पे आपके 40 किताबें भेजी जाएंगी और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑप्शनल की तैयारी भी इस कोर्स के अंदर होगी। तो 3 साल में संपूर्ण यूपीएससी की हिंदी माध्यम के बच्चों की तैयारी का यह कोर्स प्रारंभ बैच हम लेके आए हैं, जो कि आपको पीडब्ल्यू के ऐप पे मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहां पे हम रिजल्ट्स की बात करें तो यूपीएससी के अंदर पीडब्ल्यू ने बेहतरीन रिजल्ट लाए हैं। मेरे साथ सुमित सर भी हैं जो यूपीएससी पे सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं पीडब्ल्यू में। ओनली आईएएस ये चलाते थे, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगभग 1.5 से 2 साल हो गया है और बेहतरीन रिजल्ट हम निकाल रहे हैं। सुमित सर, आप बताना चाहेंगे? सर, आप बात कर रहे थे कि हिंदी मीडियम के बैच के लिए और रिजल्ट की बात आप कर रहे थे। इस बार देखो, पीडब्ल्यू ओनली का जो रिजल्ट था बहुत बेहतरीन था। 1000 में से 500 से ज्यादा जो सिलेक्शंस थे वो पीडब्ल्यू ओनली के अलग अलग इनिशिएटिव से थे। लेकिन रिजल्ट में भी बहुत सारे जो हिंदी मीडियम के टॉपर्स आए, उन्होंने भी हमें बोला कि सर आप हिंदी मीडियम के जो टॉपर्स हैं वो इंक्रीज कीजिए, हिंदी मीडियम का जो सिलेक्शन रेशो है वो इंक्रीज कीजिए। और जब अलग सर और मैंने बैच लॉन्च किया था पीडब्ल्यू प्रारंभ इंग्लिश वाला, उसमें भी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने डिमांड की कि सर बैच हमें हिंदी में चाहिए, हिंदी में चाहिए। और तब से देखो हम काम कर रहे थे। हमने देखा कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और उसके हिसाब से ही हम ये 3 साल का बैच आपके लिए लेकर आए हैं। अलग सर, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनको सही समय पे गाइडेंस नहीं मिल पाती, उनको बताने वाला कोई नहीं होता कि कैसे यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करनी है। इस वजह से उनका जो फाउंडेशन है वो वीक रह जाता है। हैंड राइटिंग की जो स्पीड है उनकी स्लो रह जाती है क्योंकि इनफ प्रैक्टिस नहीं हो पाती। इसके अलावा कॉन्फिडेंस कम रह जाता है जिस वजह से इंटरव्यू में कम मार्क्स आते हैं। और इनफ प्रैक्टिस ना होने की वजह से लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो हमने देखो इस प्रकार की सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको ध्यान में रखते हुए 3 साल का प्रारंभ का जो ये बैच है ये डिजाइन किया है। सबसे पहला जो साल है वो है फाउंडेशन वाला। पहले साल में आपकी जो फाउंडेशन है, हमने देखो ये देखा है कि बच्चे ना ग्रेजुएशन के बाद में फिर से एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस बैच में जो पहला साल है ना, पूरा फोकस किया जाएगा फाउंडेशन पे। एनसीईआरटीज आपको पढ़ाई जाएंगी 6 से लेके 12वीं तक की। और ना सिर्फ देखो पढ़ाई जाएंगी, इस प्रकार से पढ़ाई जाएंगी कि जैसे पॉलिटी आपको पढ़ाया जा रहा है तो 6ठी से लेके 12वीं तक का जो पॉलिटी है वो एक ही बार में पढ़ाया जाएगा। और हम आपको ना नोट्स भी देंगे, ऐसे नोट्स आपको देंगे कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, रिवीजन फ्रेंडली और सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा और हार्ड कॉपी भी आपको मिलेगी। ये एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी भी आपके घर में पहुंच जाएगी। पहले साल जो हिंदी माध्यम के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बेसिक ही खराब होता है, तो हम उसको ध्यान में रख के चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि आप अभी 12th भी नहीं, आप तो 10th पास करके आए हो। इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपने अगर 10वीं भी पास की है तो भी आपको सब कुछ समझ में आए। आप कॉलेज के पहले साल में हो, दूसरे साल में हो, तीसरे साल में भले ही हो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि यहां से 3 साल में मुझे यूपीएससी की बेहतरीन तैयारी करनी है, तो एक कोर्स आपके लिए है प्रारंभ भाई। और पहले साल के अंदर पूरी एनसीईआरटी, और देखो सीसैट भी कराएंगे। पहले साल से आपको सीसैट के लेक्चर दे दिए जाएंगे, आप उसको देखना शुरू कर सकते हो। पर तीसरे साल में सीसैट के लाइव लेक्चर भी कराएंगे। सीसैट बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, दूसरे साल में, दूसरे साल से हाँ जी, सीसैट के लाइव लेक्चर हाँ शुरू हो जी, जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका सीसैट बिल्कुल। भी होता है कि प्री नहीं निकलता सीसैट की वजह से। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सबसे बड़ी दिक्कत आती है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को प्री में। सीसेट उनका ज्यादा अच्छा नहीं होता, मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती, सोल्व नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी दिक्कत हम फर्स्ट ईयर से ही सोल्व कर दे रहे हैं। सीसैट अब वाली। हाँ, अब ग्रेजुएशन देखो सर 3 साल का है। पहले साल सीसेट पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो सोच के देखो 3 साल में जब तक वो एग्जाम देगा कितनी प्रैक्टिस कर चुका होगा। तो ये मैंने बोला ना आपको, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है ना उनको ध्यान में रखते हुए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। उसके बाद देखो दूसरे साल में हम एडवांस तक जाएंगे। आपको हर प्रकार की सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार करेंगे। यूपीएससी कई बार देखो चुका देता है, मुश्किल क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। कितना ही मुश्किल पेपर आ जाए आप पहले से तैयार रहें। और प्रैक्टिस भी होगी, मतलब
सेकंड ईयर से नहीं, बिल्कुल फर्स्ट ईयर से ही आपकी ना टीचर तो आपको पढ़ाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगी। डीपीपी यानी प्रीलिम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और डीएमपी और मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोनों साथ के साथ चलेंगी। डीपीपी में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी आपको प्री के हिसाब से, और डीएमपी में डेली मेंस प्रॉब्लम मिलेगी आपको मेंस के हिसाब से। आंसर राइटिंग वगैरह भी सब कुछ आपका शुरू कर देंगे। और अब आते हैं तीसरे साल की तरफ। तीसरे साल में देखो आएगा आपका ऑप्शनल। जी हाँ, ऑप्शनल के लिए देखो कहीं आपको और जाने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है कि बच्चा जीएस कहां से पढ़ता है, ऑप्शनल कहीं और से पढ़ता है, लेकिन आपको ऑप्शनल इसी बैच में मिलेगा, इंक्लूडेड है, बिल्कुल फ्री है, साथ में है। सर कौन कौन से ऑप्शनल मिलेंगे ये भी बता दीजिए। बिल्कुल सर, 5 ऑप्शनल जो है बच्चों के लिए अवेलेबल रहेंगे, जैसे पीएसआईआर, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी। यानी बड़े बड़े सारे ऑप्शनल कवर हो गए। पीएसआईआर हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी लिटरेचर होता है, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, सारे बड़े बड़े ऑप्शनल सब्जेक्ट इस कोर्स के अंदर है, कहीं बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बच्चे अपनी पसंद का जो ऑप्शनल है वो चूज कर सकते हैं। और बच्चों को ये दिक्कत आती है, उन्हें हिंदी लिटरेचर के अलावा और कोई ऑप्शनल मिलता नहीं है, लेकिन 5 ऑप्शनल यहाँ पे हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हैं। और ये ऑप्शन शुरू होंगे आपके तीसरे वर्ष में। बिल्कुल सर, तीसरे साल में ये ऑप्शनल आपके स्टार्ट होंगे। और इसके अलावा तीसरे साल में ऑप्शनल के अलावा आपकी चलेगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन। 2 साल हमने जो बच्चों को पढ़ाया है, 3 साल उनकी जबरदस्त प्रैक्टिस करवाई जाएगी और रिवीजन करवाई जाएगी। ऐसा नहीं कि पढ़ा के छोड़ दिया, तीसरे साल हम आपकी रिवीजन करवाएंगे। और देखो, इवन आप तीसरे साल प्री क्लियर करोगे, उसके बाद भी 3 साल खत्म होने के बाद भी हम आपको सृजन बैच देंगे मेंस का। आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आपको इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे, मेंस की तैयारी कराएंगे, स्पेशल बैच बनाएंगे आपका मेंस के लिए, उसके बाद इंटरव्यू की पूरी तैयारी कराएंगे। और इवन इन 3 सालों में भी हिंदी माध्यम के बच्चों का एक और प्रॉब्लम होता है कि कम्युनिकेशन स्किल नहीं आ पाता, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी इसी 3 साल के बैच के अंदर आपका पीयर टू पीयर लर्निंग प्रोग्राम होगा, जहां आपको स्टेज पे आना होगा ऑनलाइन माध्यम में, और आपको किसी टॉपिक पे डिबेट करना हो, किसी टॉपिक पे स्पीच देनी होगी। तो आपकी जो बोलने की क्षमता है, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, उसके ऊपर भी 3 साल में काम करेंगे। साथ ही साथ इसी प्रोग्राम के अंदर आपकी टेस्ट सीरीज भी है, कहीं बाहर से कोई टेस्ट सीरीज भी अलग से नहीं खरीदनी है, प्री की भी है, मेंस की भी है, प्रॉपर पूरी टेस्ट सीरीज होगी। साथ ही साथ आपका आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस कराएंगे कि भाई आप आंसर लिख के अपना टेस्ट सबमिट कर दोगे, आपको 1 से 2 दिन के अंदर चेक होके कॉपी, टीचर कॉपी चेक करके बताएगा कि कहां पे आंसर गलत लिखा है, कहां पे और अच्छा लिख सकते थे, किस तरह का ऐसे लिखना चाहिए। इस तरह का मूल्यांकन भी आपका, यानी पूरा फीडबैक मिलेगा आपको किस पे, आपके सब्जेक्टिव आंसर्स के ऊपर भी इसी बैच के अंदर। और इवन सर कई बार ना बच्चों को सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी ना तैयारी के दौरान बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आते हैं, क्या मैं सही रास्ते पे हूं, मेरा बैकलॉग हो गया। तो इसके लिए सर 1-to-1 मेंटरशिप का प्रोविजन है इस बैच में। बस बच्चों को एक फॉर्म भरना है और मेंटर बच्चों को कॉल करेगा, और जो भी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस वो चाहता है अपनी तैयारी से रिलेटेड, वो मेंटर से बात कर सकता है। और ये फीचर सर कितना इंपॉर्टेंट है इस बैच के लिए मैं आपको बताता हूं। मेंटर सिर्फ गाइड नहीं करेगा, अब छोटे शहरों को ना कोई मिलता नहीं है साथी स्टूडेंट बात करने के लिए, जिससे वो बता सके कि मैं ये कर रहा हूं, क्या ये सही है गलत है। तो वो मेंटर ना एक फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड सबकी भूमिका निभाएगा, उसको फोमो नहीं क्रिएट होगा। इस साल जब सिलेक्शन हुआ और स्टेज पे जब 150-200 बच्चे खड़े थे, पीडब्ल्यू ओनली आए थे, जो सेलेक्ट हो गए थे, आईएएस आईपीएस बन गए थे, उनमें से लगभग 100 बच्चों ने कम से कम ये बोला होगा कि मेंटर का रोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कि मेंटर से हम पूछ पाते थे कि अभी हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कैसे करें, हम अपना शेड्यूल कैसे बनाएं, हम पीछे छूट गए हैं 10-15 दिन पढ़ाई से, हम क्या करें, हमारे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, हम क्या करें, हम ऐसे नहीं लिख पाते, हम क्या करें, हमारा सीसैट में नंबर नहीं बन रहा, हम क्या करें। तो मेंटर हर स्टेप पे आपका हाथ पकड़ के, बेटा एकदम आपके बड़े भाई, आपके बड़ी बहन जैसा आपका हाथ पकड़ के आपको वहां पे गाइड करेगा। बिल्कुल सर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो साथ में कॉलेज में जा रहे होते हैं ना, उन्हें टाइम नहीं मिलता नोट्स बनाने का। तो इस बैच में उनको ना बल्कि क्लास नोट्स भी मिलेंगे। ये क्लास नोट्स देखिए, बहुत सारे बच्चे जो नोट्स नहीं बना पाएंगे, किसी कारणवश कुछ हो गया, तो ऐसे क्लास नोट्स, बेहतरीन नोट्स हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। आप इनकी सहायता से रिवाइज कर सकते हो। क्लास के नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो हिंदी मटेरियल पूरा आपको क्लास के साथ, क्लास के बाद सारा हिंदी मटेरियल में आपको नोट्स, टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। और अभी सर हम वो भी दिखा देते हैं कि कैसा इवैल्यूएशन मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपने आंसर लिख के भेजा हिंदी में, और देखिए टीचर पूरा चेक करके बता रहा है कि संक्षिप्त परिचय दीजिए भाई, यहाँ पे अभी नहीं हुआ है। कितने नंबर मिले आपको भाई, यहाँ पे 4.5 नंबर मिले इस आंसर में। और यहाँ पे फीडबैक है, पूरा फीडबैक लिख के बता रहा है लाल पेन से, जैसे टीचर चेक करता है, चेक करके पूरा आपको बताएगा कि यहाँ पे देखिए ये मूल समस्या ही आपने नहीं बताई है। तो इस तरह से पूरी कॉपी चेक करके बेटा आपको 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाएगी, जब जब आप टेस्ट लिखोगे। और सर क्लासेस सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा,
लाइव क्लासेस होंगी, और किसी कारणवश आप नहीं लाइव देख पाते हो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगी, और क्लासेस इंटरेक्टिव होंगी। आपको चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो, टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो, टीचर्स आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी। पूरी सारी क्लासेस आपकी लाइव होंगी, सिर्फ सीसैट का पहले साल रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे, उसके सिवा आपकी सब क्लासेस यहाँ लाइव चल रही हैं। और सीसेट भी लाइव होगा दूसरे साल, अगले साल। हाँ जी, वो हम कोर्स की एडवांस प्राइस भी देखिए बड़ी कम है, 8,000 रुपए है आपकी कोर्स की प्राइस हर साल की। और ये कोड आपको लगाना है हिंदी 5K, ये आप लगाएंगे तो आपकी प्राइस कम हो जाएगी। और बैच शुरू होगा आपका 8 सितंबर से। और प्राइस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल। मतलब देखो, इस बैच में ना बेहतरीन शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। ऐसे इंस्टीट्यूट से कई टीचर्स आए हैं जहां पे देखो 3 लाख 3.5 लाख ऑप्शनल की मिला के फीस ली जाती थी, लेकिन इस बैच की फीस बहुत अफोर्डेबल रखी गई है। पर ईयर सिर्फ 8,000। आपको बस ये कूपन यूज करना है। और देखो एक चीज, हिंदी 5K ये कूपन लगाना है आपको। हाँ। हिंदी 5K ये कूपन आपको लगाना है, और पर ईयर 8,000 सिर्फ आपकी फीस रहेगी। और एक चीज, बल्कि अलग सर मैं आपको बताऊं, इस बैच में 8,000 की तो कम से कम किताबें हैं। हार्ड कॉपी जो हम दे रहे हैं 40 बुक्स, ऑलमोस्ट उसकी जो कॉस्ट है 8,000 40 किताबें आपके घर पहुंच जाएगी भाई। ये सारी जो बुक्स हैं, ये देखिए आप एनसीईआरटी वाला की और यहाँ पे यूपीएससी वाला की, टोटल 40 जो किताबें हैं वो आपके घर पहुंच जाएंगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भाई यही सारी बातें हैं। देखिए इस तरह से पीयर लर्निंग सेशन होगा, इस तरह से आप आओगे कैमरा के सामने, आपसे बुलवाया जाएगा, बात कराई जाएगी, फीडबैक दिया जाएगा कि आप भाई इंटरव्यू के लिए तैयार हो कि नहीं। मान लो आपने प्री की अच्छी तैयारी की, सीसैट भी अच्छे से पढ़ लिया, मेंस की तैयारी अच्छी कर ली और आप पहुंच गए इंटरव्यू में। और वहां जाके अगर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है हिंदी माध्यम बच्चों की, इंटरव्यू में जाके लास्ट में 30-40 नंबर अपने कम कर लेते हैं, और जहां 30-40 नंबर आपने कम किया, आपकी रैंक 600-700 तो खत्म, सिलेक्शन के चांसेस तो आपके वैसे ही खत्म हो गए। तो शुरू से इंटरव्यू की तैयारी पहले साल से ही अपने को करनी होगी। हाँ जी, इनडायरेक्टली शुरू से ही तैयारी हम स्टार्ट कर देंगे इंटरव्यू की। और टॉपर सेशंस भी समय समय पे आयोजित होते रहते हैं, ताकि टॉपर्स अपने प्रैक्टिकल नॉलेज आपके साथ में शेयर करते हैं। ये सर समय समय पे हम चैंपियनशिप भी बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, ताकि हेल्दी कंपटीशन पैदा हो। और इस प्रकार से वो बच्चे जो सेमेस्टर वाइज बढ़िया परफॉर्म करते हैं उनको फेलिसिटेट भी हम करते हैं, ताकि बस एक हेल्दी कंपटीशन पैदा हो और बच्चे कंसिस्टेंट रहें, पढ़ते रहें। ये तो मुझे याद है, बच्चे आए थे, मैं मिला भी था, वो फोटो भी है। हाँ। और यहाँ पे सर, हाँ एक कश्मीर की स्टूडेंट थी, यहाँ पे हम मिले थे। उनकी याद है मुझे। बिल्कुल इंस्पिरेशनल जर्नी थी। कैसे वो तैयारी कर रही थी, सुबह 4 बजे उठना, जॉब पे भी जाना, कॉलेज में भी जाना, और बढ़िया से वो तैयारी कर रही थी। तो आप भी देखो इसी प्रकार से पढ़िएगा इस पर। और प्रारंभ की ना मीटअप भी समय समय पे ऑर्गेनाइज होती रहती हैं अलग अलग शहरों में। मैं खुद जाता हूँ, फीडबैक लेता हूँ, तैयारी कैसे चल रही है, सारी चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। क्योंकि देखो अपने को लाना रिजल्ट इस बैच से, और पूरी जो तैयारी है आपकी ना रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। और अगर लाइव क्लास आप नहीं कर पाते हो तो लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हो लेक्चर, इंटरनेट बंद करके अपनी स्पीड पे, अपने हिसाब से। जैसे यूट्यूब में अलग अलग स्पीड होती है, वैसी अलग अलग स्पीड पे अपने हिसाब से लेक्चर देख सकते हो। नोट्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो भाई 8 तारीख से शुरू हो रहा है 3 साल का कोर्स। आपको मेरी तरफ से सारी दुआएं, सारी विशेष, सारी शुभकामनाएं। जम के मेहनत करिए बेटा, और अगर सीरियस हैं तभी बैच ज्वाइन करिएगा। थैंक यू। थैंक यू।